they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Yeah. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो कॉल आता है Yeah. सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल हो गया. हेलो बेटा, क्या कर रही है तू? आई एम लाइक हाँ ओके भाई ठीक हो, आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेंगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. मैंने कहा कि ओके. तो आगे क्या? नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पर. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम. मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है, अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट as usual. So yeah, I'm very grateful to be in Dreamyata again from where I started. Wow, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. That's the story. Yeah. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky Right? one. Yeah, you're the lucky one. What was your like? पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर when he's offered a role कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. So it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gaur, you've Thanks to seen Naveen it. sir, of course. Yes. Wouldn't have been possible without you guys. Gaur, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे show करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी. एंड आई वॉज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल पे हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊँ तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई लाइक या पक्का जस्ट गिव मी सम टाइम. आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली. एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विद थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्युलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि यूट्यूब की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zehan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars.
but as producers, they are just mind blowing. They're lovely people, and I'm just so happy, and I'm a part of Lovely Lola and Rimi Atta, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है. मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैम. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि डीटीएच देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएं करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this, कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग कर रहे हैं. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने. And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And yeah, the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing, definitely. Ravi himself has directed these 2 trailers. Yeah. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen a music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days, so I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing's frivolously just out there कि इसको शूट कर दो, शॉट ले लो और इसको टेलीकास्ट पे डालना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, Ravi Sargun, till you don't get the story right, no matter who you take, you can take
द शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ किसी को भी ले ले, आई थिंक स्टोरी राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो। Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें? Actually, वही पहला स्टेप था. Like I said, the first thing that we scouted was for writers and किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. So मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. Meenakshi and Varsha have done a fabulous job. And लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज लिखे हैं. बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वाज नॉट टिपिकल. कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके. बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग विद माई पेरेंट्स. आई थिंक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट कंटेम्प्रेरी लाइक दैट. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो वन ऑफ अस वॉक्स आउट ऑफ द रूम, यू नो, वी गेट अ बिट हमारे यहाँ तो बंद ही शाय. हो जाता है. हाँ, तो मतलब वी गेट रियली शाय, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. सो आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वाज दैट इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट फैमिली शो जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. विच इज़ व्हाई आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड मेंशन दैट शी वुड लव फॉर जिहान टू सी इट. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही एक ही लड़के से प्यार करते हैं, बट द पॉइंट इज दैट इट्स एक्चुअली अ फैमिली शो एंड इट्स अ लव स्टोरी. एंड वी हैव ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स फॉर ऑल आवर शोज. देयर आर हाँ, शी लव्स हर ओन ओरिजिनल ट्रैक प्यार ना पौंदी जो आएगा. नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बोलते हैं जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है, आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे. भाई प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू. Alright, final question because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं, बट इट्स एविडेंट ये वाला रिश्ता भी उसी medium हाँ, ये भी उसी मीडियम से बना है. लव तो एविडेंट है, बट ऑल्सो आई सेंस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं. वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए व्हेन यू वर फेसिंग द कैमरा, जो आपने कहा मेरे लिए जो इस शोज पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we have people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people. People can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And you know, he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, because and that it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her, Sargon got in touch with her, it was a 5-minute call, and Aisha said, "Main hoon aapke saath mein." The same with Nikhil. Isha, our darling, you know, Isha is literally, you know, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udari. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that's the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And you know, I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that, you know, that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a
name a few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director. Among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But he, on the first phone call, Ajay sir said, "Ki yaar, Ravi, we are doing this." There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. So, Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came. Ajay Pandey. Shaman, Preet are absolute backbones of Premiata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother and he's done absolutely this one man that you're standing, you're seeing there standing with the camera. He's always there. I'll teri baat kar raha hu, Danny. So he's like my kid brother and he worked in Premiata in the beginning phase and iske upar hamare 20 lakh rupees udare salary nahi leta sara. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They've shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that. I'm sorry, I don't even know. Listen.